हमारे प्रिया प्रीतम के प्रसाद में इतनी सामर्थ्य है, भूलवत भाव पुरुष तीय को, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये भाव विस्मरण करा के मैं श्री जी की हूं, मैं प्रिया सहचरी हूं, ऐसी ठसक आने लगती है। भगवत रसिक भाव तो भूषण, तिहि छिन होत जुगल जिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। ये प्रसाद पाने वाले साधक पर श्री प्रिया प्रीतम इतने रीझ जाते हैं कि उसे अपना हार बना लेते हैं, अपना हृदय हार बना लेते, अर्थात बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा इतना अनन्य है, मेरे सिवा कोई और पदार्थ पा नहीं सकता जो मेरा उच्छिष्ट नहीं। बस ये हमने गुरुजनों में देखा है, पूर्ण निष्ठा, पूर्ण परिपक्व भाव। ये देखा, भूखे रहने पर भी, कष्ट में शरीर है फिर भी, सुविधा है पर नहीं पाया, और भगवत अवतारों का भोग लगा हुआ नहीं पाया। अपनी प्रियाजू को 2 केला खरीद के भोग लगा के फिर दंडवती प्रारंभ की। तब ये लगा, निष्ठा तो रसिक महापुरुषों के समीप रहने से ही पता चलती है। अपने प्रिया प्रीतम का प्रसाद, एक बार एक बहुत माननीय जगत पूजनी की जगह से प्रसाद आया, माथे में से जो चले गए, तो कहा यमुना जी के महल में पहुंचा दो, वो सर्व सामर्थ्यशाली है। हाँ जी, आप कभी कभी जानकर पूछते थे कि कुछ बोलें, कुछ बताएं, तो उनका वहाँ हमारी प्रियाजू ने भोग प्रगट में नहीं पाया, इसलिए हम प्रगट में नहीं पाएंगे। मानसिक तो हमने भी स्वीकार कर लिया, अगर प्रियाजू प्रगट में पाए तो हम प्रगट में पाए, नहीं अन्यथा नहीं। ऐसा ही हुआ पूज्य श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिनका पीछे चरित्र भी सुना और पूजन भी हुआ था। बाल्यावस्था से ही श्री जी के अनन्य की जन्म सिद्ध अधिकार गोस्वामी राधा वल्लभ जी के अनन्य आचार्य, बचपन से ही अपने इष्ट निष्ठा, बहुत प्रतापी महापुरुष थे श्री रूपलाल गोस्वामी जी, जिनके शिष्य श्री वृंदावन दास चाचा जी हुए। हरिवंश महाप्रभु का द्वितीय रूप कहा गया श्री रूपलाल गोस्वामी जी को। तो किसी निज शरणागत वैष्णव के प्रसन्नता के लिए वो जगन्नाथपुरी गए हुए थे। पुरी में गए, जहां पुरी के आराध्य जो जगन्नाथ जी विराजमान, वहां जाकर के अपनी श्री जी साथ राधा नाम, तो वहां प्रसाद आदि दिव्य सब माथे पे लगाया, प्रणाम किया, पर पास लिया नहीं और पाया नहीं। इससे वहां के जो पार्षद थे उनको दुख हुआ और मन में बड़ा क्षोभ हुआ कि ये वृंदावन से आए हैं, रसिक महापुरुष हैं, और तेज ऐसा था जिसके देखने से ही लग रहा था कि कोई संशय नहीं था ये मनमानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा भागवतिक तेज और महाविद्वान और रस सिद्ध महापुरुष। तो राजा के पास शिकायत की गई, जो जगन्नाथपुरी के राजा, कि ये ऐसे महापुरुष आए हैं जो जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया नहीं, स्वीकार नहीं किया, प्रणाम कर लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है ये रस नित्य विहार उपासना के आचार्य हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं, आप लोग कोई ऐसे शब्द मत बोलना, इस विषय की जानकारी स्वयं जगन्नाथ जी से की जाए। तो वहाँ की पद्धति थी कि रात्रि में जगन्नाथ जी के समीप सुला दिया जाता था। जगन्नाथ जी उससे स्वप्न में आदेश कर देते थे। ये पूर्व से चला रहा था, किसी विशेष रहस्यमय प्रसंग का प्रकाशन करने के लिए ये प्रक्रिया की जाती थी। ऐसा ही किया गया। प्रश्न रखा गया कि इन्होंने प्रसाद क्यों नहीं लिया, यदि महापुरुष हैं तो भगवत प्रसाद का ये इस तरह से ऐसा कि ना पाना, ना हाथ में लेना, प्रणाम मात्र कर लेना। तो जगन्नाथ जी रात्रि में प्रकट हुए। श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी ही तो जगन्नाथ है।
पार्श्व में बलराम जी और सुभद्रा जी। और ये दशा हुई है ब्रज की प्रेम लीला सुनने पर, जो प्रेम विगलित रूप जगन्नाथ जी का है। तब उन्होंने कहा कि हमारी प्यारी जू की ठसक में उनका उच्छिष्ट पाने वाले जन हैं, जिनकी हम अधीनता स्वीकार किए हुए हैं, जिनके अधरामृत का पान करने के लिए हम भी याचना करते हैं, इसलिए इनके ऊपर हमारा कोई शासन नहीं, इनके ऊपर कोई हमारा विधान नहीं। ये प्यारी जो कि निज सहचरी हैं, इसलिए किसी भी तरह से कोई अपराध मत कर देना इनके प्रतिभाव बिगाड़ करके। वो राजा को बताया कि स्वप्न में जगन्नाथ जी आए थे, ऐसा ऐसा। ये जो हमारे वृंदावन नित्य विहार रस की उपासना का एकांतिक प्रेम है, इसको हृदय में देखो। जब प्रेम की प्रबलता होती है तो अनन्यता अपना रंग लाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन आए तो जो मंदिर खुले दौड़ के जाते, कहीं तो सिया राम जी, पर जहां देखें तो वृंदावन है, या तो डाल डाल और पात पात में राधे राधे होए, यहाँ कहीं ना उनको इष्ट का नाम। क्योंकि जगत में कहीं भी जाओ तो गांव गांव में भैया राम राम, जय सिया राम, गांव में एक दूसरे से मिलने में यही होता है, राम राम, इतना तो। यहाँ पूरे वृंदावन में डोल लिए, एक बार भी नाम ना सुना, एक जगह भी कहीं रूप ना दिखाई दिया, व्याकुल हो गए, कैसा देश है। यहाँ एक एक पत्ते से भी राधा 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 राधा। फिर प्रिया प्रीतम के समीप गए, कहा साष्टांग दंडवत तो नहीं करूंगा, क्योंकि साष्टांग दंडवत तो सिया राम की ही है और मुझे पता है आप वही हो, पर आपको रूप बदलना होगा। तो भगवान की बंसी अंतर्ध्यान हो गई, अपने भक्त के लिए सारंग धनुष धारण कर लिया, प्रियाजू श्रियाजू के रूप में प्रकाशित हो गई, क्योंकि इन्हीं से सब प्रकाशित है। तो साष्टांग दंडवत किया, का बलिहार आपकी। ये क्या था? क्या गोस्वामी जी नहीं जानते? तत्व ज्ञान नहीं है क्या गोस्वामी जी को? वो तो कह रहे जड़ चेतन जग जीवजत सकल राम मैं जाने, सब में मेरे प्रभु। तो साष्टांग दंडवत करके मौन हो जाते? नहीं, प्रेम जिस रूप से प्यार होता है उसी में पूर्ण समर्पण होता है, उसी में होता है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास बलिहारी है। ऐसे ही श्यामा श्याम के जो रसिक अनन्य उपासक है, जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जो हिये, तेवु उमग तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए, रहो को काहू मन दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। भगवान बहुत अवतार लेके, बहुत लीला, बहुत भक्ति मार्ग, बहुत ज्ञान मार्ग, बहुत सब साधना मार्ग हमको प्रियाजू ने चयन किया, नित्य विहार रस का उपासना मार्ग। अब हमको अनन्य हो, क्योंकि हमने चयन नहीं किया, हमें पता नहीं था, अपने लोगों को प्रियाजू ने चयन किया। अब ऐसी करुणामयी स्वामिनी की अनन्यता की ठसक हृदय में, तो भगवत रसिक भाव तो भूषण, ये हृदय हार बन जाते हैं, ये हृदय हार बना लेते हैं। हर समय प्रियालाल की समीपता का अनुभव, पर अनन्यता। बार बार हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, साधना का सार है अनन्यता। गीता जी में भगवान ने अनन्य 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 बार बार कई जगह कहा, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, बस अनन्य हो जाओ मेरे। हरिवंश महाप्रभु ये देख रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमारे हृदय के हार बने हुए। कब? जब अनन्यता, ये दिखा रहे हैं मोहन लाल के रंग राची। महाप्रभु कह रहे मेरे ख्याल परो जिनको बात दसो दिस माची, मोहन लाल के रंग राची। कंत अनंत करो जो को बात कहो सुन साची, या जी जाओ भले सिर ऊपर हाँ प्रकट हुए नाची, मोहन लाल के रंग राची। अब चाहे गर्दन उतर जाए, चाहे प्राण निकल जाए, अब अपने
मोहनलाल जिस रंग में रंगे हुए हैं, अर्थात प्रिया रंग में, मैं उसी रंग में हूं। तो इसका परिणाम क्या मिला? तो बोले जागृत शयन रहत उरु पर, मणिकंचन ज्यों पाची। जैसी हरिवंश डरो काके डर, हौ नाहिन मत काची, मोहनलाल के रंग राची। आप किससे डरना? किससे डरना? कोई कच्ची मती वाला हूं कि डर जाऊंगा? नहीं, मोहनलाल के रंग राची। तो जागृत शयन रहत उर ऊपर, हृदय में इधर प्रिया प्रीतम, ये हार बने हुए हैं दोनों। मणिकंचन जो पाचे, ये अनन्यता। पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भाव तो भूषण, तीछिन होत जुगल जी को। यह दिव्य प्रसाद प्रिया पिय को। उपासक प्रसाद निष्ठ हो और हृदय से आराध्य देव के प्रति समर्पित हो, कोई चिंता की बात नहीं। प्रार्थना है, जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, जीवन में विपत्ति संपत्ति के योग बनते रहते हैं, जीवन में मिलन बिछुड़न के योग बनते रहते हैं, समीपता दूरी का योग बनता रहता है। लेकिन हमारी अनन्यता, हमारी निष्ठा में फर्क नहीं, तो निश्चित निश्चित वो वस्तु प्राप्त होगी जो किसी साधना से नहीं होती। कभी कभी